दर्शकों नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तादाक दुलोम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी अपर सुबनसिरी का जो दापोर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ हम लोग पहुँचे थे टीम अरुण भूमि, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पब्लिक का शिकायत है कि रोड को लेकर के और हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बहुत सारा शिकायत है। तो एक एक शिकायत के ऊपर हम जो है धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि आपको ये दिखा दूँ। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अभी यहाँ का जो एग्जिट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैसे है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि दुनिया में अगर सबसे ज़रूरी है लोगों को जो है रहने के लिए घर, कपड़ा और ये हेल्थ और एजुकेशन जो है और कम्युनिकेशन, हम लोग जब सड़क के रोड की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो तादाक दुलोम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, खास करके जो यहाँ पेशेंट जो आता है उसके लिए सुविधा क्या क्या हुआ है, ये देखना जरूरी है। आजकल के समय में क्या है कि ये जो है एमएलए मिनिस्टर जो है वो सब जो है केवल अपना घर बनाने के लिए बिजी रहता है या फिर खुद जो है पैसा कमाने के लिए बिजी होता है। और सच में जिसके लिए एमएलए मिनिस्टर बनता है उसके लिए सही ढंग में काम करता है कि नहीं, ये आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसीलिए हम यहाँ के जो है सही इंफ्रास्ट्रक्चर को, सही ग्राउंड रियलिटी को, मेडिकल का एक्चुअली क्या है इसको हम बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो अभी आज तो संडे है, तो संडे में यहाँ पर एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर को हमने पूछा कि मैं थोड़ा सा परमिशन लिया हूँ यहाँ पूरा घूमने के लिए, और बाद में भी हो सकता है कि बिना परमिशन के लिए घुमा, तो इसलिए हमने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कहीं भी जा करके वीडियोस बना सकते हैं। तो हमारे ये टोटली जो दापोरिजो जो खास करके जो अपर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर दापोरिजो में जो लोग रहते हैं उसके लिए है, उसके शिकायत के अनुसार मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और यहाँ का ग्राउंड क्या है, आप रियलिटी क्या है, आप सभी को जानना चाहिए। खासकर जो ईटानगर में रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश के जो जितने कोने कोने में रहते हैं उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ में एग्जैक्टली हेल्थ सिस्टम जो क्या है। लास्ट टाइम हम लोगों ने टीम अरुण भूमि ने जो यंगक्योंग जा करके भी आपको दिखाया था, जो कि हेल्थ मिनिस्टर का कंस्टिट्यूंसी पड़ता है। तो अभी सबसे पहले हमको बताया गया कि ये जो है ऑब्जर्वेशन रूम है। जब मेडिकल में कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहले डॉक्टर जो है लिखता है, नाम लिखता है, उसके बाद मेडिसिन लिखता है। मेडिसिन लिखने के बाद में बीमार के हिसाब से उसको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है कि इसको सैलिन लगाना है या फिर इसका क्या हो सकता है, थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद यहाँ पर बिठाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन रूम है, हमको बताया गया कि ये ऑब्जर्वेशन रूम है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको ये बयां करेगा कि ये मेडिकल को किस प्रकार, किस हालत में रखा हुआ है। और यहाँ पर इस बात को भी जिक्र करना जरूरी है, जो हमारा जो पेशेंट जो भी आता है या फिर पब्लिक है, पब्लिक को भी यहाँ पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अगर आप दीवार को भी देखेंगे हर जगह में जो है आपको टूका हुआ नज़र आएगा सब, लेकिन मेडिकल में तो नाम का लिखा होता है कि यहाँ पर टूकना मना है, लेकिन आपको हर जगह यहाँ पर टूका हुआ नज़र आएगा। तो मैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जनता से भी, उसका बाद खासकर जो दापो एरिया में, जो दापो में जो रहता है, जो सेंट्रिक जो रहता है, उन तमाम लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, ये मेडिकल जो है आपका प्रॉपर्टी है, ये मेडिकल जो है आपका एसेट है। यहाँ पर जो भी बीमारी होता है उसके लिए, मतलब यहाँ पर जो इलाज के लिए सरकार ने आपके लिए मेडिकल बनाया हुआ है। तो ऐसे में इसको सुरक्षित रखना, इसको साफ सुथरा रखना अपना आपका जिम्मेदार होता है। लेकिन सरकार को सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो पेशेंट के लिए बैठने के लिए जो आप बेड आप देख रहे हैं, ये सरा हुआ है। मैं कैमरा पर से इधर एक बारी कहूँ तो आपको यहाँ पर साफ पता चलेगा कि ये सीट जो है पूरा सरा हुआ है। लगता है कि 1962 से ही ये बेड जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप उम्मीद कैसे कर सकता है कि जो खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये जो है जनता के लिए सेवा दे रहा है कि नहीं, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई देगा, ये पंखा तो है और लाइट की व्यवस्था भी है, लेकिन यहाँ पर आप अगर यहाँ पर जो कम बीमार होके भी आएगा तो यहाँ पर जब यहाँ पर बैठेंगे तो हमको लगता है कि बीमारी और ज़्यादा पकड़ लेगा, क्योंकि हाइजीनिक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब अभी अपर सुबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर दापोरिजो का ये एक ऑब्जर्वेशन रूम है। तो हम आगे हम लोग चलेंगे, आपको जहाँ पर पेशेंट को भी रखा जाता है उस जगह को भी हम दिखाएंगे। लेकिन एक बात, हमेशा जब मेडिकल डिपार्टमेंट के, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की हम लोग बात करते हैं, एक हमेशा शिकायत रहा है कि खास करके नर्स को लेके, सिस्टर जो हम लोग सिस्टर बोलते हैं या फिर नर्स बोलते हैं, एएनएम हो या फिर जेएनएम हो, उसमें एएनएम एक होता है, उसमें उसका शिकायत लास्ट टाइम यंगक्योंग में भी हमको मिला था। यहाँ भी हमको खबर मिला कि यहाँ ऐसे बहुत नर्सेस है जो एएनएम है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। मतलब पिछले 10-15 मान लीजिए कि 10 साल से जो मैक्सिमम जो सीनियरिटी अगर देखा जाएगा तो 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है। तो उनको जो है सरकार की तरफ से वेतन तनख्वाह दिया जाता है 20,000 15,000 अलग अलग जो सीनियरिटी बेस है। लेकिन उनका शिकायत ये था कि
पिछले 10-15 साल से सरकार को जो है पब्लिक को सेवा करने के बाद भी उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया जाता है। तो ऐसे ही ANM को आप कहेंगे तो उसका जो है अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं निकलता है। हमारे बच्चे जो है बहुत सारे नर्सेस करके बैठा हुआ है, अभी कैपिटल रीजन के हम लोग बात करेंगे या फिर अलग डिस्ट्रिक्ट के भी जब बात करेंगे। तो ऐसे में नर्स जिसको हम सिस्टर बोलते हैं उसके लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है कि सरकार को जो है खाली पद जो है निकाल देना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर अभी मतलब जो रेगुलर नहीं हो के सरकार को और पब्लिक को सेवा दे रहा है उनको जो है रेगुलर जॉब मिलना चाहिए। तो इसको हर साल निकालना चाहिए, ये एक हमको शिकायत मिला था। तो यही शिकायत जो है लास्ट टाइम हम लोगों ने यंक्योंग में भी हमको मिला था। तो अभी हम लोग यहाँ आएंगे तो इस प्रकार देखिए, ये आप देखिए, ये इमरजेंसी ड्यूटी रूम है। तो यहाँ एक जो आने जो पेशेंट है आप देख सकते हैं, तो इनको इस प्रकार मतलब लिटाया जाता है। चलो, ये डॉक्टर का नर्सेस का काम है कि उन्होंने चेकअप कर दिया, सैलिन लगाना है लगा दिया, वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जो इस मेडिकल को जो लोग रन करता है, यानी यहाँ का DMO होता है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, तो उनका जिम्मेदार है कि पब्लिक को किस प्रकार का यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो देना है, कि पब्लिक को सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो सुविधा जो यहाँ पर मिलना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ये एंटर करते हैं, हमने परमिशन जैसे लिया हुआ है, तो ये इमरजेंसी वार्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट को यहाँ पर चेक किया जाता है, तो यहाँ है। तो इस प्रकार देख सकते, क्योंकि आपको लगेगा ये जो है जो मेडिकल का जो देख सकते हैं, मैं कैमरा पर से एक बार कहूँ, अगर बारिश के समय में शायद आपको लगेगा कि वहाँ से जो है उस छत से जो है पानी टपकता होगा, ये मतलब मेडिकल का छत है। तो ऐसे में यहाँ पर जो नर्सेस जो डॉक्टर जो है खुद काम करता है उनके लिए भी हाइजीनिक नहीं है। तो मतलब ये घर जो है इतना पुराना है, मतलब जर्जर मतलब व्यवस्था में है कि मतलब ये कभी भी मतलब कोलैप्स भी हो सकता है, हमको ऐसे लगता है। क्योंकि आप छत अगर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा। चलिए यार, डॉक्टर साहब अब बैठे, तो डॉक्टर साहब को हमने बात किया। अभी हम यहाँ से हम लोग आगे भी जाएंगे, जो पेशेंट्स को जहाँ पर मतलब एडमिट करके रखा जाता है कि उसका व्यवस्था कैसे, या फिर टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हम लोग बात करेंगे, या फिर पानी की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आगे जा करके देख सकते हैं। यहाँ से जाता सर, हाँ यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो ये है, ये अभी जो आप देख रहे हैं, मैं लगातार आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का जो ग्राउंड जो एग्जैक्ट रियलिटी मतलब जो कहानी है यहाँ का, जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो दापोर जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर हम लोग अभी आगे जाएंगे। तो ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पर अभी हमको बताया गया, हो सकता है कि ये CC कैमरा जो चल रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ पर अभी एक शिकायत मिली थी कि यहाँ पर जो है CC कैमरा तो लगा दिया गया, शायद ये काम नहीं चल रहा है। और उस इमरजेंसी वार्ड में अगर हम लोग देखेंगे उसमें नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर नर्सेस की तरफ से हमको ये भी शिकायत किया गया था कि कभी कभी उसका टेलीफोन वगैरह भी गायब हो जाता है। और उसके जब हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता है, तो रात को जब अचानक 12-1 बजे को इमरजेंसी पेशेंट्स आता है, कोई लोग अपना जो है आपा खो देते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर नर्सेस के बीच और पेशेंट के बीच भी कभी कभी ऐसे कुछ अनहोनी घटना हो जाता है। तो इस चीज़ों को मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CC कैमरा जो है आजकल बहुत ज़रूरी है, लगा दिया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि अगर कोई पेशेंट्स की तरफ से भी गलती होता है या फिर डॉक्टर नर्सेस की तरफ से भी गलती होता है तो पता चल सके। तो इसीलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ लगता है कि CC कैमरा जो है यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग आगे ऊपर जाएंगे, तो ये है पेशेंट का पेशेंट यहाँ। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, तो ये सर्जिकल वार्ड, ये सर्जिकल वार्ड है। हम लोग यहाँ उसे तो चलो, यहाँ पेशेंट तो नहीं है, ये देख सकता है। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि कम से कम जो बेड रखी हुई है ये कम से कम साफ सफाई तो है। तो हम लोग अंदर भी जाता है, टॉयलेट जो यूज़ करता है, तो यहाँ हम लोग जाएंगे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये इस प्रकार का है। चलिए, पानी की व्यवस्था तो है, अच्छी बात है, पानी की व्यवस्था है यहाँ पर। तो हम लोग आगे भी जाएंगे जहाँ पर पेशेंट्स को रखा हुआ है। अभी यहाँ पर मौजूद पेशेंट तो नहीं है, लोग उन पेशेंट से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मेडिकल की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो इसको देखना ज़रूरी है। हम लोग ऊपर ना, चलो ऊपर में चलते हैं, ऊपर चलते हैं, हम लोग ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से ठीक, चलो। तो यहाँ चलिए यहाँ है।
लो, चलिए। तो नेट का थोड़ा सा इश्यूज है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो जहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है, ये मेल वार्ड फीमेल वार्ड, उसको दिखा नहीं पाए। लेकिन ये है तमाम, जब हम लोग यहाँ व्यवस्था जब आप लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है, जो दापोरिजो का जो तदाक दुलुम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है कमी तो है, बहुत कमी है, क्योंकि पेशेंट के लिए जो है रहने के लिए जो हाइजीनिक नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि मेडिकल लोग इसीलिए आते हैं ताकि उनका जो है हेल्थ जो है ठीक हो। तो मेडिकल में इसीलिए आते हैं कि जो सरकार का जितना जो मेडिसिन होता है, जो फ्री में मेडिसिन बांटा जाता है, वो चीज़ जो है सही से मिल रहा है कि नहीं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो दापोर जो जैसे कि शिकायत जैसे हमको किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जनता ये बोल रहे हैं कि जितना भी जो सरकार की तरफ से जो मेडिसिन आते हैं बहुत कम मिलता है। लेकिन इस बात को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि ये सच है। तो ये सच है, इस बात को मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। लेकिन जितना भी जो लोगों ने टीम अरुण भूमि को लिखा है, उनका ये कहना है कि मेडिसिन जो है कम मिलता है, ज़्यादातर जो है फार्मेसी में मिलता है। ऐसे तो केवल दापोरिजो का बात नहीं है, ये हर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के हर कोने का यही एक शिकायत है कि जहाँ पर जो है सरकारी मेडिकल होता है, उसमें जो है सरकार से दिया गया जो मेडिसिन जो है फ्री जो उपलब्ध होता है वो पूरा नहीं मिल पाता है, जिस कारण से लोगों को जो है फार्मेसिस में जाना पड़ता है। और आप लोगों ने आज से 2-3 महीना पहले देखा होगा, हम लोगों ने जो ट्रिम्स हॉस्पिटल के बारे में भी आपको बताया था, जहाँ पर जो है ट्रिम्स हॉस्पिटल में जो है अंदर में जो है फार्मेसिस खोला जाता है, मतलब NGO के नाम पर। तो कई ऐसे हर जगह में अरुणाचल प्रदेश में अगर चलेगा तो यहाँ का जो है, मान लीजिए कि यहाँ का लोकल विधायक है, उनका काम यही होता है कि जब आप इलेक्शन खेलता है, जब आप चुनाव लड़ता है, उस समय ये कहा जाता है कि जनता के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में नहीं लगता है कि ये जो है यहाँ का जो लोकल विधायक होगा तो ये जनता के लिए काम कर रहा होगा। क्योंकि अगर मैं अभी इसी चीज़ को, यानी मैं मेडिकल को छोड़ करके अगर मैं अभी विधायक जी के घर में जा करके अगर वहाँ से लाइव करूँगा तो आपको पता चलेगा कि उसका घर जो है चकाचक होगा, उसका घर में पार्किंग करने की सुविधा ठीक ठाक होगा, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक होगा, टॉयलेट बाथरूम ठीक ठाक होगा, सोने का जगह जो है ठीक ठाक होगा, हर जगह में जो है CC कैमरा फुटेज लगाया होगा। तो ये कहीं ना कहीं अंतर हमको लगता है, जिसको कि आप लोगों तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है। खास करके उन तमाम जो नर्सेस के लिए जो अभी तक मतलब पिछले 5-6 सालों से या फिर 10 सालों तक जो है अपना जो बिना रेगुलर के जो है जॉब कर रहा है। तो सरकार को खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी जो मंत्री है, उनको कमिश्नर है या फिर सेक्रेटरी है या फिर स्पेशल सेक्रेटरी है, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये तय करना चाहिए कि जो पब्लिक को सेवा दे रही है पिछले 10 साल से, तो उन लोगों को किस प्रकार से रेगुलराइज करके जो है वो अपना ड्यूटी को और अच्छी तरह से निभाया जाए। तो अरुणाचल प्रदेश का केवल दापोरिजो ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम यही है कि जो रेगुलर नर्सेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे नर्सेस हैं जिनको जो है, या फिर नर्सेस सिर्फ नहीं है, डॉक्टर भी ऐसे बहुत सारे हैं जो रेगुलराइज नहीं हो रहा है या फिर जॉब वैकेंसीज तो नहीं निकल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है सरकार के लिए, खासकर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। तो अभी हमने ये कोशिश किया है कि आपको जो है इसका जो ग्राउंड रियलिटी क्या है बता सको। अगर ये कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर रखी हुई है, इसको भी अगर आप देखेंगे ऐसे क्यों होता है कि जो सरकारी का जो चीज़ होता है उसको जो है मेंटेन नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर इस गाड़ी को भी अगर आप एक कहीं अच्छा जगह में रखता है, अभी मैं एक सवाल कर दूं, जैसे कि एक मैं जो हेल्थ मंत्री के बारे में कहूं, अगर उसके पास एक फॉर्च्यूनर है तो वो कभी अपने गाड़ी में अपने घर के सामने में इस प्रकार जो है बारिश या फिर धूप के सामने नहीं रखेगा। ये सरकारी हो गया तो ये खराब हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी चीज़ को केवल मंत्री ही नहीं, यहाँ का जो DMO है, जो डिस्ट्रिक्ट जो मेडिकल ऑफिसर है, उनका भी जिम्मेदारी है कि जो पब्लिक के लिए जो सेवा दे रही है, जैसे एम्बुलेंस हो गया, इसको किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, ताकि इमरजेंसी केसेस में हमारे यहाँ का जो दापो का जो पेशेंट को जो है ईटानगर या फिर गुवाहाटी जैसे नियरेस्ट मेडिकल में ले जा सके। तो खास उसी के लिए ये एम्बुलेंस जो है दी जाती है। अब अभी आप देखेंगे तो एम्बुलेंस का हालत भी इस प्रकार है। और ये केवल दापोरिजो का इशू नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट का इशू यही है, क्योंकि सरकारी गाड़ी है, इसका कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं, खराब हो जाए सड़ जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पायलट साहब को तो कभी कभी ये भी लगता होगा कि गाड़ी खराब हो जाता है कि ड्यूटी ना करें। तो इस ऐसी चीज़ जो मेंटेलिटी होता है, जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो अरुणाचल आगे नहीं बढ़ पाएगा। खास करके जितने भी जो यहाँ दापो के जो
पब्लिक है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मेडिकल आपका है, हम सब का है, इसीलिए इस मेडिकल को जो है सुरक्षित साफ सुथरा रखना भी हम सब का जिम्मेदार है। डॉक्टर नर्सेस का जिम्मेदार ये है कि आपका जब बीमारी होता है उसको किस प्रकार इलाज करना है, कैसे आपको दवाई दी जानी है, वो उनका रिस्पॉन्सिबल है। और आपका रिस्पॉन्सिबल है एज एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते आपका ये जिम्मेदारी है कि आप अपना मेडिकल को साफ सुथरा रखें। जहाँ पर ना तुकने के लिए कहा जाए उधर ना तुके, क्योंकि मेडिकल को हमने देखा हर जगह में तुका हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दापो के जनता जो है इस वीडियो को देख करके कम से कम अपने अंदर जो है सिविक सेंस हम लोग बोलते हैं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते इस चीज़ को पालन करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। आगे मैं कुछ और चीज़ यहाँ का दिखाऊंगा अपडेट, क्योंकि हमने देखा यहाँ का जो है दापो का खास करके जो टाउन एरिया है रोड बहुत ख़राब है। तो दापो को मैंने बचपन से जाना है, 1995 को मैं एक बार आया था, जैसे दापो देखा था अभी दापो वही का वही दापो है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि दापो कुछ अच्छा होगा। और यह हाईवे की जब हम लोग बात करेंगे, हाईवे का जो है काम जो है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जगह जगह में काम जरूर चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ पैकेज ऐसे हैं जहाँ पर जो है काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इन चीज़ों को विधायक को और यहाँ का जो PWD जो एक्शन है, क्योंकि ये हाईवे जो उनके अंतर्गत आता है, इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे जनता जो है सही से रोड का इस्तेमाल कर सके ये। और आगे मैं रोड का ही बात कर रहा था, जितना अगर दापो का जो है आप टाउनशिप एरिया को देखेंगे रोड बहुत कंडीशन ख़राब है। तो ऐसे में आप समझ के देखिए कि दापो जो है किस दिशा में है। दापो से यानी जब हम लोग तागिन बाई की बात करते हैं, यहाँ से एक मंत्री भी होता है, तो उनका भी जिम्मेदार होता है कि किस प्रकार से अपना एरिया को जो है मंत्री होने के नाते यहाँ के लोगों को कैसे अवेयरनेस दिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट कैसे किया जाना चाहिए, ये मंत्री का भी जिम्मेदार होता है। खास करके यहाँ का जो लोकल MLA और आपका यहाँ से एक मंत्री भी होता है, तो उन तमाम लोगों तक ये मैसेज और ये न्यूज़ जो है पहुँचना चाहिए ताकि वो जो है जनता के हित के लिए काम कर सके। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, हम लगातार ऐसे खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।